रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा था। उस गांव का नाम था रुद्र गांव। ये गांव वैसे तो काफी शांत और सुकून भरा था, लेकिन इसकी शांति और सुकून में एक भयानक राज छुपा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हर अमावस की रात एक घोड़ा दौड़ने की आवाज करते हुए आता है, पर उस घोड़े पर जो सवार होता है उसका सिर नहीं होता। लोगों का मानना यह है कि ये और कोई नहीं, ये सरकटा अंग्रेज सिपाही है जिसका नाम था कैप्टन रेजिनल मोल्ट। 1857 के आसपास रेजिनल ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर था जिसकी पोस्टिंग इस गांव में थी। रेजिनल बहुत क्रूर था। वो गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था। कहते हैं कि उसने कई गांव वालों को बिना वजह मार दिया था। एक दिन भारत की क्रांति के तहत गांव वालों ने एक साथ हिम्मत जुटाई। उस रात रेजिनल गांव की नदी के पास कैंप लगा रहा था। गांव के जवानों और रेजिनल के बीच काफी भिड़ंत हुई। रेजिनल अकेला था और गांव के जवानों के सामने वो नहीं टिक पाया। एक जवान ने बड़ी तलवार से रेजिनल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर सीधा नदी में जा गिरा और नदी में बह गया और उसका धड़ यानी शरीर वहीं नदी के किनारे पर रह गया। रेजिनल को मारने के बाद गांव वाले खुश थे, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि कैप्टन रेजिनल की आत्मा अभी भी उस गांव में भटक रही है। मानो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और हर अमावस की रात वो अपने सफेद घोड़े को लेकर गांव में निकल पड़ता है, वो भी बिना सिर के। पूरे गांव में वो चक्कर लगाता है। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन होता है और हर गली में वो अपना कटा हुआ सर ढूंढता रहता है। लोगों को उसकी आवाज भी सुनाई देती है कि वेयर इज माई हेड, मेरा सिर कहाँ है। हाल ही में कुछ साल पहले 2022 में एक फिल्म मेकर रोहन उस गांव में कुछ शूटिंग करने आया। उनका प्लान था एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने का बेस्ड ऑन लोकल स्टोरीज। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर शहरी लोग नहीं सुनते। रोहन ने अपने 3 दोस्तों के साथ निधि, समीर और राहुल एक पुरानी हवेली में बेस बनाया। गांव का एक बुजुर्ग उन्हें मिलने आया और उनसे कहा, बेटा, अमावस आने वाली है और जिस दिन चांद नहीं दिखता उस रात घोड़ा आता है। छोड़ दो ये सब, वरना तुम में से कोई वापस नहीं जा पाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर सब हंसने लगे। इस बीच रोहन बोला, यही हॉरर स्टोरीज में टीआरपी है बाबा, वैसे भी हम डरने वालों में से नहीं है। और फिर वो रात आ ही गई, अमावस की रात। रात के 12 बजे सब लोग हवेली के अंदर कैमरा सेट कर रहे थे। तभी एक अजीब सी ठंडक छा गई। कुत्तों ने अचानक से भौंकना शुरू कर दिया। दूर से हल्की हल्की घोड़े के दौड़ने की आवाज शुरू हुई, जैसे कोई घोड़ा बहुत तेजी से आ रहा हो। निधि ने एक्साइटमेंट में कहा, गाइस, सब रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे जैसे वो घोड़ा नजदीक आ रहा था, उस पर सवार कैप्टन रेजिनल भी उनको नजर आया, पर उसका सर नहीं था। उसके हाथ में लालटेन भी था और वो सीधा गांव की हवेली की ओर बढ़ रहा था। रोहन घबराया और उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। ये सब तो एक सीजीआई एनिमेशन मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन हमने तो कैमरा में कोई फिल्टर्स नहीं लगाए। उन सभी का चेहरा पीला पड़ चुका था।
और तब हवेली के अंदर एक भयानक आवाज गूंजी। मेरा सिर, where is my head? Give back me my head. मेरा सिर कहाँ है? Where is my head? Where is my head? ये नजारा देखकर और कैप्टन रेजिनॉल्ड की आवाज सुनकर सभी बहुत घबरा चुके थे। घबराते हुए जैसे तैसे रोहन, राहुल, निधि और समीर ने रात काट ली। अगली सुबह उनसे गांव के एक पंडित मिलने आए। सबसे पहले तो पंडित ने उन्हें यहां से चले जाने को कहा, पर रोहन ने पंडित से पूछा कि ये कौन है और ये ऐसे क्यों घूम रहा है। तो पंडित ने जवाब दिया, ये कैप्टन रेजिनॉल्ड है। इसका सर गांव वालों ने काट दिया था और उसका सर नदी में बह गया था, और जब तक उसे अपना सिर नहीं मिलेगा तब तक अमावस की रात वो इस गांव में आता रहेगा। फिर समीर ने सोचा कि अगर हम उसका सिर ढूंढकर इसे दे दें और इस गांव में उसकी समाधि बनाकर कहीं स्थापित कर दें तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वे लोग नदी के पास गए। ड्रोन्स और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से वहां पे अपनी खोज जारी की। तकरीबन 12 घंटों की खोज के बाद समीर के मेटल डिटेक्टर ने आवाज की। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की और कुछ ही फीट नीचे उन्हें एक लोहे की चीज मिली। वो एक हेलमेट था, लोहे का, वैसा ही जैसे अंग्रेज सिपाही पहनते थे। हेलमेट की हालत खराब हो चुकी थी और उस हेलमेट के अंदर डिग्रेडेड हड्डियां भी पाई गई, मानो वो किसी का सर हो। वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। उस हेलमेट को वो गांव के पुजारी के पास लेकर आए और पुजारी ने अपनी विधि स्टार्ट की। उन्होंने एक समाधि बनाई और उस समाधि में उस हेलमेट को रखा और सभी गांव वालों को प्रार्थना करने के लिए कहा कि भगवान इन्हें मुक्ति दो। विधि काफी लंबी चली और रात के 3 बज चुके थे। पंडित अपनी विधि कर ही रहे थे कि अचानक से वही घोड़े के दौड़ने की आवाज आने लगी। गांव वालों ने देखा कि सामने से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है और जैसे ही घोड़ा नजदीक आया और लालटेन की रोशनी उस घोड़े पर पड़ी, तब लोगों ने देखा कि ये कैप्टन रेजिनॉल्ड ही है और वो बिना सर के हैं। कैप्टन रेजिनॉल्ड के हाथ से उनका लालटेन गिर गया और एक हल्की सी स्पार्कलिंग फायर हुई कैप्टन रेजिनॉल्ड के शरीर में से, और वो स्पार्कलिंग फायर सीधा उस समाधि पर जाकर बस गई। और माना जाता है कि कैप्टन रेजिनॉल्ड को वहां उस वक्त मुक्ति मिली। उस दिन के बाद ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ जहां कैप्टन रेजिनॉल्ड को देखा गया हो या उनके घोड़े की आवाज किसी को सुनाई दी गई हो। ये फिल्म मेकर्स के लिए ये कहानी अपने आप में ही एक डॉक्यूमेंट्री बन गई और इन फिल्म मेकर्स ने ये सब कुछ शूट किया था। जब ये फिल्म मेकर्स अपनी फुटेज, तभी उनको एक फुटेज मिली जहां पर उस विधि के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उन फिल्म मेकर्स को हिला दिया। उस फुटेज में उन लोगों को कुछ ऐसा दिखा कि रोहन के पीछे कोई एक रोशनी चमक रही थी। जब उन्होंने जूम किया तो वो कैप्टन रेजिनॉल्ड ही थे और उन्होंने रोहन के कान में आवाज लगाई, मैं वापस आ सकता हूं। I can come back. आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।